अपन कुछ कह नहीं सकते भैया कि बीजेपी वाले हैं कि कांग्रेस वाले, भी कह नहीं सकते हम। अभी तो बीजेपी से लड़ रहे, उनके 5 काम। ये मेरे को मालूम नहीं 5 काम कौन सा, लेकिन उन्होंने काम किए हैं अपने। हाँ 2 दिन पहले हमने उनसे बात की, बोले बीजेपी के लोगों ने हमको हराया, बोले गोपाल दास अग्रवाल। नहीं तो जब लाइन लगती थी इनकी, जो पीएम किसान का जो पैसा आता था, मेरा भी कुछ ऐसा निजी काम रहता था, तो मैं भी ऑफिस में जाता था जिला परिषद के। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में हम गए थे। तो वहाँ पे कई सारी ऐसी लाइन लगी हुई थी इनकी कि हमारा पीएम का पैसा अभी तक आया ही नहीं है। तो अभी जो है ये जो माहौल है बना हुआ है बहुजन विशेष वर्सेस अग्रवाल का, तो बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए बहुजनों में से जो बहुजन समाज के जो SC ST OBC आते हैं, उन लोगों को कभी भी नेतृत्व करने का चांस ही नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल चौपाल की चुनावी यात्रा जारी है। इस वक्त हम लोग गोंदिया विधानसभा में है और गोंदिया विधानसभा के रावणवाड़ी के त्रिमूर्ति चौक में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर काफी लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं। चुनावी माहौल है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों की दावेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बता दें कि विनोद अग्रवाल इसके पहले 2019 में वो यहाँ से ही गोंदिया विधानसभा से ही वो आमदार रहे और विधायकी के तौर पर उन्होंने अपक्ष चुनाव लड़ा था और उसके बाद इस बारी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की बात करेंगे तो गोपाल दास अग्रवाल, जो कि लगातार 3 बार 15 साल वो विधायक रह चुके हैं और वो पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं और कांग्रेस के माध्यम से वो प्रत्याशी के तौर पर सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नरेंद्र मेश्राम ये भी चुनावी मैदान में है, तो ये तमाम लोगों को लेकर गोंदिया विधानसभा में चुनावी माहौल क्या कुछ कहता है, लोगों के मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। आइए चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर होटल वगैरह सब चीजें हैं और ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप के आसपास का क्षेत्र है। ग्राम पंचायत भी मेरे अभी पास में ही है। लोग भी पीछे यहाँ पर है। ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। जी, माहौल है चुनाव का, क्या नाम है, कहाँ से बताए, नाम बताए। मेरा नाम है भागवत देवाधारी। कहाँ रहते हैं भागवत जी? भादिया टोला। कितना दूर पड़ता है यहाँ? यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। क्या काम करते हैं आप? किसानी करते हैं। अच्छा, कितनी किसानी? 2-3 एकड़ खेती है। क्या कहते हैं, चुनावी माहौल, गले में भगवा पहन कर रखा हुआ है? नहीं, ये तो ऐसे ही गमछा है। ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो कहाँ जाता है भगवा, मतलब कि बीजेपी? अरे नहीं, अभी तो अपन कुछ कह नहीं सकते भैया कि बीजेपी वाले हैं कि कांग्रेस वाले, भी कह नहीं सकते हम। अच्छा, किस तरीके किसका माहौल गर्म है, किसका पलड़ा अभी भारी अपन लग रहा है? चुनाव प्रचार में गए नहीं है अच्छा, और ना ही आपके गांव में कौन कौन लोग आए थे? आपके गांव में क्या माहौल है, क्या बोलते हैं लोग? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। मैं अपने किसानी में रहता हूँ। इसके बारे अच्छा, चलो चलो चलो, किसानों को लेकर बात करते हैं। किसानों को लेकर हम देखेंगे कितना कर्जा माफ हुआ है गोंदिया विधानसभा में, क्या कुछ मुआवजा मिला है पिछले 5 सालों में? हाँ, ये तो अपने मोहल्ले में काम हुआ है, अपने गांव में काम हुआ है। जैसे खेती में जाने के लिए पानन का साधन नहीं था, वो काम हुआ है। जैसे गांव में गली का वो भी काम हुआ है। 5 काम गिना सकते हैं पिछले 5 सालों में? 5 काम सिर्फ जो हुए हैं, जैसे पिछले बारी विनोद अग्रवाल चाबी से थे, अपक्ष थे, अभी तो बीजेपी से लड़ रहे, उनके 5 काम। ये मेरे को मालूम नहीं 5 काम कौन सा, लेकिन उन्होंने काम किए हैं अपने। हाँ अच्छा, आपके मन से काम हुए? हाँ, काम हुए हैं। काम और बेहतर हो सकते थे कि काम ठीक ठाक तौर पर हुए? ठीक ठाक काम पे हुए और भी हो सकते थे, बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं। ज्यादा काम हुए हैं। हाँ। जैसे 27 साल में जो अच्छा, 5 काम गिनाए, क्या नाम है पहले वो तो बताइए। माधव चिंदू नागपा से मैं रहता हूँ, भादर टोला। अच्छा, ये इनके ही गांव से रहते हैं? और इनके ही गांव से, वहाँ से आए, अभी सभा से आए हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी सभा से? वो नितिन गडकरी की सभा था और प्रफुल्ल भाई पटेल का सभा था। तो बीजेपी को जिताना चाहते हैं? और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। बीजेपी अच्छे काम कर रही है। तो बीजेपी को जिताना चाहते तो पिछली बारी तो गोपाल दास अग्रवाल है, उनको तो हरा दिया। उसने तो फेर बदल कर दिया ना, इस पार्टी से वो पार्टी बदल करते हैं, वो उसको नहीं चाहते, काम नहीं होता। पिछली बारी मैं, हाँ, अभी कुछ 2 दिन पहले हमने उनसे बात की, बोले बीजेपी के लोगों ने हमको हराया, बोले गोपाल दास अग्रवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने पार्टी बदला। जो सीट विनोद अग्रवाल को जा रहा था बीजेपी का, उसने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया। तो विनोद अग्रवाल ने भी अपनी पार्टी बदल दी, वो तो अपक्ष लड़ रहे थे बीजेपी पक्ष नहीं, वो स्वतंत्र था, कोई पक्ष में नहीं था वो। अच्छा, 5 काम क्या है लगता है आपको कि पिछले 5 सालों में विनोद अग्रवाल के जरिए हुए? हुए ना, बहुत सारे काम हुए, रोड बताइए। रास्ते सब हुए।
मंदिर मस्जिद सब बुद्ध विहार सब बना के दिया, हर जाति समाज के लिए बना के दिया उसने। जब हम बातचीत करते हैं, जब चीजें देखते हैं, तो रोड बनाना, रास्ते बनाना, नालियाँ, सड़क, शौचालय है, समाज मंदिर, ये तो ग्राम पंचायत का काम होता है। विधायक का काम भी यही, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है वो तो। नहीं नहीं, विधायक का काम तो कुछ और भी होता है, सिर्फ रोड रास्ते नाली का इसी को विकास मानेंगे? क्या नहीं लगता है आपको यही विकास? नहीं, जैसे अपनी सरकार है अभी, मान के चलो बीजेपी की, कि किसानों के लिए कि अभी 20,000 रुपए बोनस भी दे रहा है, आने वाले समय में और 25,000 भी करने वाले हैं। ऐसा बोला है सभा में आज? हाँ बोले हैं। और भी काफी सारे लोगों से बातचीत करेंगे। युवा है, हम युवाओं को लेकर भी बातचीत करने वाले थे कि क्या लगता है। क्या नाम है सबसे पहले तो वो बताएं। मेरा नाम शुभम कुमार रोडगे है। कहाँ से है जी? चारगांव का रहवासी हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं, किसानों को भी मुआवजा मिल चुका है, रोड रास्ते नाली पानी सब बन गए हैं और ये सब कुछ हो चुका है ऐसा कहा जा रहा है। कितनी सच्चाई देख रहे हैं इस बात में? मेरा मानना ऐसा है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है बूंदे विधानसभा की, और जो हमारे विनोद भाऊ अग्रवाल जो थे अभी, तो उन्होंने किसानों के लिए जो इनकी अभी मैंने सुना है इनकी बाइट, तो इनकी इससे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अभी कॉम्पिटिटिव की तैयारी वारी करता हूँ, तो मेरे निर्देश में जो आया है कि विनोद भाऊ ने जो भी किया है, तो किसानों के लिए जो जब लाइन लगती थी इनकी, जो पीएम किसान का जो पैसा आता था, मैं भी मेरा भी कुछ ऐसा निजी काम रहता था, तो मैं भी ऑफिस में जाता था जिला परिषद के। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में हम गए थे, तो वहाँ पे कई सारी ऐसी लाइन लगी हुई थी इनकी कि हमारा पीएम का पैसा अभी तक आया ही नहीं है। तब जाके 20,000 मिल गया कह रहे? नहीं, मैं खुद स्थिति देखा हुआ आके, ऐसी लाइन में लाइन लगी हुई थी, पूरे परेशान थे। तब जाके मैं एक किसी ऐसे किसान से बात किया कि तुम लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि 20,000 मिल भी गए हैं और 20,000 से बढ़ाने वाले हैं। नहीं, वो जो है ना इनका, वो जी सही कह रहा हूँ? बराबर है, बराबर है। हाँ, इनका जो मुआवजा है वो है ना, वो उनका मुआवजा, अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के अभी इलेक्शन जब भी मुंह पे आ चुका है, तो इसके ये सब पूरे इनके फंडे हैं। उनको कैसा उस तरीके से अपने वोटर्स में लाना है, किसानों को कैसे अपने इसमें लाना है, ये सब इसके पहले है। इसके पहले जैसे इलेक्शन के पहले तक कोई था ही नहीं इनका। तो चलो ठीक है, अभी ये सब तो चीजें ठीक है। माहौल अब ये जानना जरूरी है ना कि पिछली बारी तो वो अपक्ष लड़े विनोद अग्रवाल और जीत गए, इस बार बीजेपी के साथ है। और पूरा इतिहास अगर गोंदिया विधानसभा का देखेंगे तो बीजेपी ने सीट को जीता ही नहीं है, लगातार कांग्रेस जीत रही है। तो क्या लगता है कांग्रेस का माहौल है इस बार? नहीं, ऐसा है, यहाँ पर अभी अपक्ष थे, अपक्ष से वो अपना बीजेपी में चले गए, और जो पूर्व आमदार थे गोपाल दास अग्रवाल, वो पहले बीजेपी में थे, वो फिर हार गए, फिर अभी और फिर से वो कांग्रेस में चले गए। तो अभी जो है ये जो माहौल है बना हुआ है बहुजन विशेष वर्सेस अग्रवाल का, तो इससे नहीं नहीं, ये बात कैसा है, ये देखिए, प्रतिनिधित्व करना ये तो एक संवैधानिक तौर पर है। यहाँ पर बहुजन और ये बात कैसी आ गई? ये तो वो तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना अपने समाज का, तो फिर बहुजन और ये 85% वाली कैसी बात आ गई? यहाँ पर सर्वजन वाली कैसी? वो इसलिए आई है क्योंकि देखो, हर जब भी ये इलेक्शन होता है बहुजन मतलब कि विधानसभा में, तो बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए कभी भी बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए बहुजनों में से जो बहुजन समाज के जो SC ST OBC आते हैं, उन लोगों को कभी भी नेतृत्व करने का चांस ही नहीं मिल रहा है विधानसभा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें वोटर्स है, सबसे ज़्यादा अब 100% पे ही जीत होती है, तो 3% है जो प्रत्याशी है, वो है पूरे गोंदिया जिले में 3%, और 97 है पूरा बहुजन। कौन 3%? अग्रवाल है, वो है सिर्फ 3%, और 97% पूरा बहुजन है। लेकिन बहुजन में कौन कौन है? बहुजन में SC ST OBC माइनॉरिटीज जो निचले तबके से आते हैं, मतलब उनको कभी भी अगर अपना नेतृत्व करने का अगर यही रहता है प्लेटफॉर्म, एक रहता है लोकसभा का, एक रहता है विधानसभा का। तो कांग्रेस तो कह रही ना, तो हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण लागू करेंगे, हम सबको भागीदारी देंगे। राहुल गांधी तो बड़े बड़े मंचों पर बोल रहे हैं, लाल किताब दिखा रहे हैं। वो जब कांग्रेस ने अपने लोकसभा में अपने सीटें लाने के लिए किस तरीके से वो जो लाल किताब दिखाई थी, वो तो हमको भी नहीं पता अभी भी कि वो लाल किताब संविधान है ये क्या है। वो लाल किताब जो थी, वो संविधान को जिस कांग्रेस ने कभी संविधान को संशोधन, इतने सबसे ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस ने किए, तो वो किस मुंह से बोल सकती है कि हम संविधान को हम बचाएंगे करके? मतलब जिसने सबसे ज्यादा संशोधन किया है वही कांग्रेस कैसे हमारे संविधान को बचा सकती है? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब उनको सत्ता में आना है करके वो संविधान में, और संविधान को बचाने वाले जब
हम SC/ST उपवर्गीकरण का जब वो फैसला आया तो 1 अगस्त की, उसके खिलाफ में एक भी कांग्रेस 21 अगस्त को पूरा भारत देश बंद था। अरे गोपाल दास अग्रवाल से बात की हमने, उन्होंने ये बोला है कि हम इस SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला आया है उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस ने कहा जो इनके बड़े जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस विपक्ष में बैठा हुआ है इस पूरे हमारे भारत की अभी जो इलेक्शन में कांग्रेस है वो विपक्ष का एक भूमिका में है, लेकिन विपक्ष की भूमिका इसके खिलाफ में कोई दिख ही नहीं रही है। लेकिन ये क्षेत्रीय अपने वोटों के लिए ये सब चीजें अपने 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 इसमें ला रहे हैं कि हमको जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर के जो ये है राष्ट्रीय इनके जो अध्यक्ष है वो पूरे संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। ये सिर्फ अपने क्षेत्रों में अपने वोटर्स को किस तरीके से हम बहला कर उनको, जिस तरह लोकसभा में कैसा हमने संविधान खतरे में है, हिंदू खतरे में, ऐसा बोल करके ये संविधान में चले गए, संविधान के माध्यम से लोकसभा में गए और लोकसभा में जाने के बाद में ये संविधान की बात ही नहीं कर रहे, ना किसी बहुजन की बात कर रहे हैं, ना किसी दलित की, ना शिक्षा पे बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मतलब इनका शिक्षा जब इलेक्शन आता है तब इनके मुद्दे आते हैं, तब इनको संविधान याद आता है, तब इनको किसान याद आता है, तब इनको युवाओं याद आते हैं, और बाकी 4 साल तक कोई विकास नहीं, कुछ नहीं है, मुंह से विकास है इनका। अभी 5 साल हो गए। तो ये सब चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि गोंदिया विधानसभा की जनता आखिर क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से अपनी बात रख रही है, क्या मुद्दे हैं। हाँ, क्या नाम है दोस्त? राहुल। राहुल जी कहाँ रहते हैं? रत्नारा गोंदिया। क्या पढ़ते हैं? मेरा इंजीनियरिंग हो चुका है। इंजीनियरिंग हो चुका है। गोंदिया विधानसभा की बात करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज गोंदिया में भी था। MIT कॉलेज पहले था, अभी बंद हो चुका है। क्या कारण लगता है इसके पीछे का? हाँ, अच्छा मान student नहीं लीजिए, आ रहे थे। चलिए स्टूडेंट नहीं आ रहे, चलिए एक बात, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज जो गोंदिया में था उसके बंद होने के कारण क्या नुकसान आपको दिखता है या फिर क्या फायदा दिखता है? देखो यहाँ पर जो लड़के थे जी। जैसे कि जिनके ज़्यादा परसेंट नहीं थे, हाँ। तो मतलब वो भी होशियार थे, ऐसा नहीं कि वो जिनके ज़्यादा परसेंट हो गए जी। वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हाँ। और जिनके कम परसेंट हो गए वो कम होशियार हो गए। तो ज़्यादा परसेंट वालों को कैसा जो हॉस्टल रहता है हाँ। वो मिल जाता है, हाँ। ठीक है, बाहर हाँ। या फिर गोंदिया में भी, हाँ। ठीक है। लेकिन जो कम परसेंट वाले जो स्टूडेंट रहते हैं हाँ। उनको नहीं मिल पाता हाँ। एडमिशन। कहाँ पर? वसति गृह में, जी, हॉस्टल में, ठीक है। तो उनको- MIT कॉलेज की बात हम कर रहे थे। मैं उसी पर हाँ, उसी मुद्दे पर जी। जा रहा हूँ। तो कैसा उनको रहने खाने का जो होता हाँ। है ना, वो एडजस्ट नहीं हो पाता उनका बराबर, फिर वो बाहर नहीं जा पाते स्टूडेंट, ठीक है। वो गरीब हालत के अगर होते हैं तो बाहर नहीं जा सकते, मतलब कम परसेंट वाला स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब वो अपना सपना पूरा नहीं कर पा रहे, ये नुकसान हो रहा है इस वजह से। मतलब क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ रोजगार बहुजन समाज के खास तौर पर नहीं, बच्चों को मैं मिले, बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, SC/ST OBC की और सभी के लिए कितना रोजगार मिल पाया? मैं भारत की बात करूंगा। मैं हाँ। बहुजन समाज, सिर्फ बहुजन गोंदिया समाज विधानसभा या की फिर बता रहे हैं, महाराष्ट्र की बात। खुला वर्ग की बात नहीं करूंगा। मैं ओपन माइनॉरिटीज वगैरह इनकी बात नहीं करूंगा, पूरे भारत की बात करूंगा। हाँ। और देखो रोजगार की जो बात करूंगा मैं, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ले लूँगा जो लोग बहुत गरीब है, हाँ। ठीक है, बहुत गरीब है। मतलब वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ OBC में आते, या फिर ऐसा नहीं कि वो सिर्फ SC में आते, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ST में आते, ठीक है। बहुत लोग जो गरीब लोग हैं, जो शहरों में रहते हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, ठीक है, जो गाँव में रहते हैं, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसा रोजगार का साधन नहीं है, ठीक है। फिर वो बाहर जाते कमाने के लिए, बाहर जाते हैं। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि सच में रोजगार के लिए जो उद्योग खुलना चाहिए, जो कंपनीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए इधर, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चाहिए यहाँ पर गोंदिया में, तभी मतलब लोगों को रोजगार अच्छे से मिल पाएगा। और जो है जैसे लड़के जो है, जैसे लड़के जो है, तो 2-4 चीजें हमने समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ गोंदिया विधानसभा में हो रहा है, क्या समस्या है, कितना काम हुआ है, कितना काम होना चाहिए था। तमाम चीजों को लेकर हमने आपके साथ चीजें साझा की है। पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में।